Good evening, everyone. Good evening. Just wait for 2-3 minutes so that everyone can join. Good evening, sir. Hanji Pradeep, we will start with the doubts of test only today. The session is will be started by the मतलब जो आपके पहले डाउट्स हैं फेस टेस्ट डाउट्स रिमूव होने जरूरी है. आप ग्रुप के अंदर जो भी आपके डाउट्स है वो भेज दो टेस्ट के. जो भी आपके डाउट्स है वो ग्रुप के अंदर टेस्ट के भेज दो क्योंकि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी टाइम है भाई देवेश. ट्रिग्नोमेट्री अभी टाइम है. विल बी ट्रिग्नोमेट्री में अभी लग जाएगा. ये मान के चलो भी आई गेस 2 months टाइप. जुलाई चल रहा है. जुलाई अगस्त मोस्ट लाइकली इन सितंबर ही होगी ट्रिग्नोमेट्री. मतलब अगस्त लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री. गुड इवनिंग एवरीवन भी. गुड इवनिंग. और सीक्वेंस सीरीज अभी स्टार्ट तो हो लेने दो. अभी एक तो लेक्चर आज गया. देख लिया आज का लेक्चर के नहीं? आज का लेक्चर तो देख लिया होगा. फेवरेट चैप्टर सारे ही है भाई. हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स है वो अच्छे हैं. सीक्वेंस सीरीज आपका अगर मैं बात करूं बहुत ही अच्छा चैप्टर है. ऑसम चैप्टर है. मतलब बिकॉज इन दिस चैप्टर इसका लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. ग्रेजुअली द लेवल ऑफ द चैप्टर इंक्रीजेस. इसका लेवल जो भी है. और एडवांस का सवाल तो सीक्वेंस सीरीज का इतना अच्छा पूछते हैं वो. मतलब आई विल से कि बच्चे प्रेफर करते हैं भी सर छोड़ ही देते हैं ये क्वेश्चन तो हो मुश्किल है होना. एडवांस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है. और सीक्वेंस सीरीज में मेंस में एक क्वेश्चन ठीक आता है. मतलब एक क्वेश्चन मॉडरेट होता है और एक क्वेश्चन इजी होता है. जनरली दो प्रॉब्लम सीक्वेंस सीरीज से बनती हैं. दो प्रॉब्लम्स बनती हैं. एक प्रॉब्लम मॉडरेट एक प्रॉब्लम मॉडरेट. बट ओवरऑल दिस इज ए गुड चैप्टर. ओवरऑल दिस इज ए गुड चैप्टर. चैप्टर अच्छा चैप्टर है. सही है. तो चलिए डाउट से स्टार्ट करते हैं आपके. तो डाउट्स आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भेजे हैं कुछ के नहीं? लेट मी ट्राई. भेजे तो है कुछ कुछ. चलो लेट्स सी. देखो सबसे पहला डाउट ये मेरे को कल से बहुत लोग बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया. ये वाला जो डाउट है टेस्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन. आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन की टेंशन ना लो प्रीति. वो मैं रेगुलर लेक्चर में ही कवर कर दूंगा. मतलब क्वेश्चंस दैट विल बी डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ. उसकी आप टेंशन ना लो. अच्छी बात है अगर इजी लगा तो. समेशन n goes from 1 to 100 iota raised to the power n factorial. ये बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा था. चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं. n को 1 डालते हैं. समेशन तो आप सबको पता ही है. आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और लास्ट में आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल. सही है.
तो आयोटा की पावर आपको पता है 4k, अगर आयोटा के ऊपर 4k 4 का मल्टीपल हो तो आंसर 1 आता है। 4 फैक्टोरियल के बाद 100 फैक्टोरियल जितना भी होगा, सब में जो पावर है वो 100% 4 की पावर तो आएगी आएगी। 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग तो होगा ही होगा। तो ये सारे के सारे आपके 1 हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके 1 हो जाएंगे। आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल आयोटा, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल विल बी 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 आयोटा की पावर 6, और ये सारे 1 और ये सारे 1 मिला के कितने हो गए? 4 से लेके 100 तक की समेशन 97। तो ये रह गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, आयोटा की पावर 6 विल बी अगेन -1 प्लस 97। द आंसर विल बी आयोटा प्लस 95। ये आप कैलकुलेट करें, सही है। बस कुछ नहीं किया भाई, 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी पावर्स हैं वो सारी 4 की मल्टीपल हो जाएंगी। 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी पावर्स हैं, जैसे 4 भी 24 है, ये भी 4 के ऊपर जा रहा है, ये 124 होता है। अब जैसे 6 फैक्टोरियल है तो ये भी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 है, 4 तो आएगा ही आएगा ना। तो 4 सारी 1 हो जाएंगी, तो ये 97 हो गया। बाकी कैलकुलेट कर लो। ऐसे क्वेश्चन नंबर, ये कितनी टर्म्स है 4 से लेके 100 तक है भी दवेश? 4 से लेके 100 तक कितनी टर्म्स है? हर का आंसर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बारी? 97 टाइम्स, 97 टाइम्स। और 19 क्वेश्चन देखते हैं अभी ग्रुप के अंदर जो आया। ये भी एक कॉमन डाउट आया ही है बच्चों का, वैसे ये भी एक कॉमन डाउट आया, ये मेरे को पता नहीं है कौन से नंबर वाला क्वेश्चन है आपका, 19th है या 18th है, जो भी है, पर डाउट कॉमन है। लेट Z1 and Z2 be two complex numbers satisfying the equation such that mod of Z1 plus iota Z2 upon Z1 minus iota Z2 that is equal to 1। तो Z1 upon Z2 बताना, प्योरली रियल, of unit modulus purely imaginary, and none of these, and none of these। तो क्या करना है, मॉड को अलग अलग कर सकते हो, मॉड को अलग अलग कर दो, ऊपर वाला मॉड ऊपर, नीचे वाला मॉड नीचे, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। मॉड ऑफ Z1 प्लस आयोटा Z2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस आयोटा Z2। सही है, क्लियर है Z2। तो अब क्या करना है, अब देखो Z1 अपॉन Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो इसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। Z1 अपॉन Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करने की, यहां से भी Z2 से डिवीजन और यहाँ भी Z2 से डिवीजन, फर्क कोई नहीं पड़ता। सही है, अब जब डिवाइड करोगे तो ये Z2 हट जाएगा, यहाँ Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा, और ये आप डिवाइड करोगे, यहाँ भी Z1 अपॉन Z2 माइनस ऑफ आयोटा आ जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा आ जाएगा। सही है, डिवाइड बाय बिल्कुल सही लिखा है। अब Z1 अपॉन Z2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लेते हैं, इसको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लेते हैं। तो कितना आ गया ये, Z इज इक्वल Z प्लस आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा। सही है, तो अब Z को सपोज कर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, Z को सपोज कर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, डाल दो यहाँ पे, मॉड क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। अब मॉड को ओपन कर दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसको ओपन कर दो, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये कट गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इक्वल टू 0, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, y इक्वल टू 0। सही है, अब y इक्वल टू 0 अगर आ गया तो y तो 0 ही है, तो z क्या रह गया आपका, सिर्फ x, z क्या रह गया, सिर्फ x, और z क्या था, Z1 अपॉन Z2, तो ये क्या आ गया, सिर्फ x, x क्या आपका प्योरली रियल, क्योंकि यहाँ से आयोटा खत्म हो गया, यहाँ पे आयोटा खत्म हो गया, y 0 आ गया, तो Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली ए रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इज प्योरली ए रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगला, बस हो गए टेस्ट के डाउट खत्म। ग्रुप में तो मेरे को यही दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा। ये तीसरा चौथा कौन सा ग्रुप के अंदर सेंड करो भाई, ऐसे ही फिर मेरे को पता नहीं चलेगा। एक डाउट टेस्ट के अंदर ग्रुप के अंदर वो भी दिया हुआ है, किसी ने जेई 2019 का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ग्रुप के अंदर सेंड करो भी फटाफट, पहले टेस्ट को खत्म कर ले, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस देखते हैं बुकलेट से, जो भी 2019 के सेक्शन से 2019-20 के क्वाड्रेटिक के जो अगर बुकलेट के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो। ये तो आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें क्या करना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 1 बाय मॉड एक्स, क्या आया, एक्स इंटू मॉड एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 1, तो क्या बना, एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या बना, एक्स मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 0। केस 1, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करी, ये होगी एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने फैक्टराइजेशन सही कही है, सही होगी वैसे तो। ये 2 आ गया, ये माइनस वन आ गया, ये माइनस टू आ गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए कौन कौन से इंटीजर आए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, दो इंटीजर आए बस, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सही है, जीरो नहीं लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे मॉड x डिनोमिनेटर में है, जीरो नहीं लेना, मॉड x डिनोमिनेटर में है, मॉड x डिनोमिनेटर में है। अब इसके बाद बस केस 2 ले लो, केस 2 में, केस 2 x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है ये क्वाड्रेटिक, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ से क्या सोल्यूशन आएगा, x इक्वल टू माइनस वन, तो एक माइनस वन, एक वन और टू, टोटल आंसर, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, तीन, टोटल तीन हो गए। क्या आंसर था इस क्वेश्चन का, बस 3 आंसर आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक माइनस वन आ गया। अगर किसी ने गलती करी होगी तो एक 0 वाली गलती यहाँ पे की जा सकती है, अगर किसी ने आंसर 4 दिया तो 0 वाली गलती की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। सही है, चलो अब ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा, ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी द लीस्ट वैल्यू ऑफ n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कैलकुलेट करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 रेज टू द पावर n। तो सबसे पहले ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखो, n की लीस्ट वैल्यू बतानी है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n की लीस्ट वैल्यू बतानी है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस ओमेगा की पावर n
और 1 प्लस ओमेगा कितना हो गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर की पावर n, सही है। अब n को 1 डाल के देख लो, सेटिस्फाई नहीं होगा, n को 2 डाल के देख लो, सेटिस्फाई नहीं होगा, n को 3 डालो, सेटिस्फाई हो जाएगा, n को 3 डालो, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n विल बी 3, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n विल बी 3। हाँ, ऐसे 6 भी सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें मिनिमम पूछिए, तो मिनिमम विल बी 3, मिनिमम विल बी 3। अब ये देखो, एक ये क्वेश्चन पूछा है, ये तो चलो मैंने ना ऑप्शन जानबूझ के ठीक कर दी, वरना मैं गारंटी देता हूं 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते। मैंने एंड में सोचा चलो मैं ठीक कर देते हैं। ये क्वेश्चन 1 2 3 था, बी ऑप्शन था 3,4 और सी ऑप्शन था 4,5,6। 4,5 को मेरे को नंबर नहीं पता ये कौन सा क्वेश्चन है। आपसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर 1 गिवन थी 1 4, इसमें ऑप्शन नंबर बी गिवन थी 3 4, इसमें ये थर्ड पार्ट गिवन था 1 4 एंड 3 4। मैंने पहले क्वेश्चन में जो चौथी ऑप्शन डाली थी वो नन ऑफ दीज डाली थी, और आंसर इसका ये था। मैंने क्वेश्चन में नन ऑफ दीज डाली थी ऑप्शन, एंड मोमेंट पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, नन ऑफ दीज डाली थी यहाँ पे ऑप्शन। मैं 100% कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज होती तो बी पार्ट आंसर मार्क करके आते, क्योंकि ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं, ये मैं डेटा से बोल रहा हूँ। जितनी बार भी हम ये करते हैं, बच्चे 100% 2 ऑप्शन मार्क करते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेसिकली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ब्रैकेट लगती है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये ब्रैकेट लगती है। जैसे कोई सेट है ए, सेट है ए के अंदर सिर्फ एलिमेंट 1 है, बी के अंदर 2,3 है, तो आप ए क्रॉस बी को क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, 1 2, 1,3। तो आप ये ब्रैकेट लगाते हो, आप ये ब्रैकेट लगाते हो यहाँ पे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये सेकंड आंसर नहीं हो सकता। आंसर विल बी फोर्थ पार्ट, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में सही दिया हुआ। चलो मैं नहीं, बस चलो मैंने तो बताना जरूरी था बस आपको, आपने सही कर दिया, अच्छा किया। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अब आपको ये दो सेकंड और फोर्थ दिख गए सामने कि क्या डिफरेंस है, वरना एक तरीके से नजर का धोखा होता है कि ये 3 4 देखते ही हम टेक टेक कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। चलिए, ये ईशान फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं कितनी बार करा दिया ये क्वेश्चन। ये भगत सिंगला को पिछली बार डांट लगाई थी इस क्वेश्चन के लिए। बताओगे इसको ये क्वेश्चन, एबीसी बिलोंग्स टू आर, ax square plus bx plus c equal to 0, x square plus 2x plus 9 equal to 0, x square plus 2x plus 9 equal to 0 have a common root, then a ratio b ratio c। ये देखिए, ये भी गलत बता रहा है, इरेशनल रूट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, देख लो इरेशनल रूट्स। हाँ, आयोटा कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलना, उसको इरेशनल नहीं बोलते। बस इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 से, जिस वजह से एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों ही रूट कॉमन होंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है वो सेम ही लिखी होगी। तो इस वजह से क्या आ जाएगा 1:2:9, 1:2:9। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाया भाई मैंने आपको इस टेस्ट के अंदर, आपकी गलतियां मैंने बचा ली, आपकी गलतियां मैंने बचा ली एक तरीके से। मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब ठीक है, मतलब मैं ये सिर्फ ये टेस्ट करना है मैंने कि बेसिकली आपको जितना पढ़ाया कि उतना आप लोगों ने अभी तक सीख लिया कि नहीं। बस आई वांट टू टेस्ट दिस कि आप लोगों को वो सारी चीजें आती हैं। इस वजह से पेपर में मैंने आपसे गलतियां नहीं कराई जानबूझ के। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी डाल दिया, कराने को मैं यहाँ भी गलती करा सकता था आपसे। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ, थोड़े बहुत मैंने कोशिश की है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो ठीक भी रखा है, बट जो कंफर्म्ड गलतियां होती है वो बचा ली मैंने आपकी। इफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, इफ लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा एक्स प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, then lambda lies in the interval, lambda lies in the interval। अब कायदे से क्या हुआ, मैंने ये गलती आपसे क्यों बचाई है, इसके एक्चुअल ऑप्शंस बताऊं जो मैंने पहले सेट किए थे। मैंने सेट किए थे ऑप्शन 0 से 4/61, बी पार्ट मैंने सेट किया था 0 से 4/61, सी पार्ट मैंने सेट किया था यहाँ पे 0 से 4/61, और डी पार्ट मैंने सेट किया था -61/4 to 0। ये मैंने ओरिजिनल ऑप्शन सेट करी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज की है। बुकलेट का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम लोग गलती करते, मैक्सिमम लोग गलती करते। यहाँ पे आप क्या करते, डिस्क्रिमिनेंट को लगाते लेस देन 0, क्योंकि पेपर के टाइम पे भी थोड़ा माहौल डिफरेंट होता है, तो जल्दी जल्दी में गलतियां होती हैं। डी लेस देन 0, पेपर के टाइम पे तो हम 1+2 को 5 भी लिख देते हैं। मतलब इवन मेरे से भी हो जाती है, मेरे से नहीं लेक्चर में गलतियां होती, कई बार 1/2 को अगले स्टेप में 2 लिख देता हूँ, ग्रेटर देन को लेस देन लिख देता हूँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो बच्चों ने क्या करना था, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो डी लेस देन 0 लगाना था। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये तो कंफर्म्ड ही है, और यहाँ पे आपने लिखना था कि लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। यहां से आपका लैम्डा सॉल्व होके आ जाता 0 to 4/61 ओपन ब्रैकेट के साथ। 99% मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, 60 से 70% बच्चे लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 4/61 ओपन ब्रैकेट देख के ये ऑप्शन मार्क कर दे। सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी लॉट ये ऑप्शन मार्क कर देता 0 से 61 वाली। अब 0 इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाए, हमें क्या लेना देना कि ये क्वाड्रेटिक रहे ना रहे, मेरे को क्या लेना देना इस चीज से। ऐसा थोड़ी बोलना है यहाँ पे इक्वेशन में कहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बस ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो क्या आता, 0 इंटू लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इंटू 0 प्लस 5 लैम्डा, सॉरी x की वैल्यू 0 नहीं, लैम्डा अगर 0 हो जाता तो क्या आता, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 9 लैम्डा इंटू 0 प्लस 5 लैम्डा 0, सॉरी 9x इंटू 0 प्लस 5 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बस ये आना। क्या ये हर x की वैल्यू के लिए सही है, क्या ये हर x की वैल्यू के लिए सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये x की जो मर्जी वैल्यू डाल दो ऑलवेज 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, ये सही आएगा, जिसकी वजह से ये लैम्डा इक्वल टू 0 इंक्लूड हुआ है, अदरवाइज लैम्डा को इंक्लूड नहीं होना था, अदरवाइज लैम्डा को इंक्लूड नहीं होना था। सही है, बाकी करना कुछ नहीं था, आपके टेस्ट के लिए ऑप्शन डिफरेंट थी, ये ऑप्शन ही नहीं थी, तो
आपने कायदे से फिर यही मार्क करी होगी ऑप्शन, तो विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। सही है। y इज d लेस देन 0, ये तो फिर भी आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। ax square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to 0 कब होता है? जब a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये तो आसान ही क्वेश्चन था। इसमें क्या था? जेंट एक्स इक्वल टू जेंट पाई। जेंट पाई कितना हो गया? 3। जेंट एक्स किसके बराबर हो गया? 3 के। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? 3 to 4। खत्म। x बिलोंग्स टू क्या आ गया? 3 to 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इतना क्वेश्चन। सही। चलो, ये क्या है अब? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k for which both the roots of this equation are real distinct and have at least value 4। रियल डिस्टिंक्ट एंड एटलीस्ट वैल्यू 4। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट एंड ग्रेटर देन 4 होने चाहिए, एटलीस्ट 4 होने चाहिए। 4 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 4 भी हो सकता है। तो पॉसिबल ग्राफ एक ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। मतलब दोनों रूट्स या तो 4 से बड़े होने चाहिए, मिनिमम वैल्यू उनकी 4 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो रूट कैन बी 4। नहीं, लंबा चैप्टर नहीं है रिया, सीक्वेंस सीरीज इतना कोई खास, ठीक है। मतलब ये है कि अच्छे क्वेश्चन फ्रेम अच्छे हो जाते हैं पर इस चैप्टर के अंदर। तो कंडीशंस क्या क्या लगेंगी? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं लगानी, डी ग्रेटर देन 0 लगानी है, क्योंकि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, इक्वालिटी नहीं होल्ड करानी, रूट्स इक्वल चाहिए ही। सेकंड क्या है? माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। और थर्ड क्या होना चाहिए? एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन सबसे जो के का इंटरसेक्शन आएगा, और के की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेना कौन सी आएगी। के की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेना कौन सी आएगी। सही है। ये तो आसान ही है, डोमेन ही तो पूछी है लॉग के अंदर वाली। डोमेन में क्या दिक्कत है? 1 to 4 क्यों लिख दी भाई डोमेन? 1 to 4 क्यों लिख दी डोमेन? डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू लॉग 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो बस डोमेन के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। 5x minus x square by 4 must be greater than 0. It means x square minus 5 less than 0. So x into x minus 5 less than 0. X belongs to 0 to 5. बस ये आंसर है। That's it. सही है। और कोई बचा क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन इन द टेस्ट? ये तो करा दिया भाई ओमेगा वाला क्वेश्चन। आज की सेशन में पहले देख लेना, ये हो चुका है डिस्कस। इसमें डाउट बोलो क्या है? वेवी कर्व नहीं बनानी आई? डाउट बोलो, डाउट। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई है। डाउट बोलो, डाउट क्या है?
क्वेश्चन तो डाउट है, पर क्वेश्चन के अंदर भी कोई डाउट होना चाहिए। x+1 इंटू एक्स माइनस 4 क्लियर नहीं है इमेज, तो मैं अपनी तरफ से मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि सही लिखा जाए क्वेश्चन। तो बस वे भी कब बना दो, ये x इक्वल टू 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये -4 आ गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो माइनस वाले लेने हैं। एक तो ये इंटरवल आ गया कि ये इंटरवल ये आ गया। तो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर x इक्वल टू 8 हो सकता है। 8 आ नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 7। 8 से पीछे वाला, 8 से पीछे वाला। बस अब बोलो कोई। ये हो चुका है भाई क्वेश्चन, x मॉड x वाला क्वेश्चन हो चुका है आज के सेशन में। पहले वाला, पहले थोड़ा सा पहले देख लेना सेशन। x मॉड x वाला क्वेश्चन हो चुका है, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन हो चुका है। सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस रेज टू द पावर दिस। वंशी का लास्ट सेशन में क्वेश्चन कराया था सेम। नहीं, स्कूल के एग्जाम में भाई बेबी कर्व डिपेंड करता है आपके टीचर में कराया कि नहीं। तो जनरली टीचर्स नहीं कराते, तो यू कांट यूज द बेबी कर्व मेथड। और इतना टाइप कर रहे हो यहाँ पे, आप वही भेज दो क्वेश्चंस। अच्छा, लैपटॉप पे लगा रहे हैं। ये अल्फा बीटा वाला किस किस का डाउट है भाई? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट विल बी इक्वल टू 0 आर। बताओ और किसी का डाउट है कि नहीं ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन? चलो, वेन डायग्राम वाला कौन सा क्वेश्चन है? वेन, चलो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन करा देते हैं। इनका डाउट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये अल्फा बीटा। देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a of 2x plus 1 whole square minus b of 2x plus 1 into 3 minus x plus c times 3 minus x का whole square equal to 0। आप इस इक्वेशन को 3 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। a टाइम्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स की जगह पे आप इस इक्वेशन को x माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड करो। x माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम प्लस जनरेट करेंगे, यहाँ हम प्लस जनरेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0। सही है। तो अब इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो x की जगह पे रिप्लेसमेंट ये हुई हुई है, x की जगह पे ये रिप्लेसमेंट हुई हुई है। इसका रूट एक्चुअल में क्या होगा? ये वैल्यू अल्फा के बराबर आएगी 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू अल्फा। तभी x की रिप्लेसमेंट मिलेगी। तो x की रिप्लेसमेंट क्या आएगी 2x प्लस 1 इक्वल टू अल्फा x माइनस ऑफ 3 अल्फा। So we have 2x minus alpha x equal to -1 minus 3 अल्फा। तो x कितना हो गया 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2। बस ये आ गया, यानी 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 2। तो x की जब आप ये रिप्लेसमेंट करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, x की रिप्लेसमेंट जब आप ये करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स आपके ये होंगे।
जिसके रूट्स आपके ये होंगे। ये हो गया, यानी एक रूट आ गया 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, दूसरा रूट क्या आएगा 3 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2। आप ये सोचो कि ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी। ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब यहाँ पे एक्स अल्फा पुट करेंगे। तो जब ये वैल्यू हम अल्फा पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इसके अकॉर्डिंग। तो इसको हमने अल्फा डाल दिया, एक्स निकाल लिया, रूट्स आ। सही है। वेन डायग्राम वाला कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं ये? अच्छा, टी कॉफी वाला। चलो, डिवाइड किया, डिवाइड एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया सारी इक्वेशन को। सारी इक्वेशन को एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने। इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, ऐसे सोच लो 3 माइनस एक्स को लिख लिया एक्स माइनस 3 और यहाँ प्लस कर दिया। और 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर तो एक ही बात है। डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनाइए। अब बोलो कौन सा कराना है भाई? ये कॉफी वाला कराना है कि दूसरे वाला कराना है? चलो कॉफी वाला पहले करा देते हैं। पीपल टेकिंग आउट ऑफ 9,000, नंबर ऑफ पीपल्स विच टेक टी इज 5550 एंड 3600 पर्सन है जो कि कॉफी ले रहे हैं। 3600, 1500 टेक्स बोथ टी एंड कॉफी। टी इंटरसेक्शन कॉफी विल टेक 1500। देखो टोटल डब्बा है, इस डब्बे में 9000 बंदे बैठे हैं। 9000 में से कुछ चाय पी रहे हैं, कुछ कॉफी पी रहे हैं। जो कॉमन वाला हिस्सा है, ये हिस्से में 1500 लोग बैठे हैं। सही है। तो अब कॉफी कॉफी टोटल 3600 पीते हैं। ये 1500 तो ये गए, यानी कॉफी वाले रह गए 2100। और ये 1500 इसमें से माइनस करो, 1500 इसमें से माइनस करो, 0504, यानी 4050 ये रह गए। 4050 ये रह गए। तो इनको कर लो टोटल। ये कितना हो गया? 5500, 5500 और 2000, 7500, 7500, 7600, 7650, 7650। 7650 ऐसे पर्सन है जो टी भी पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं या दोनों पी रहे हैं। अब जो रह गए बाहर, वो ना तो टी पी रहे हैं ना कॉफी पी रहे हैं। वो कितने रह गए? 9000 में से 7650 कर दो माइनस, कितना हो गया? 1350। चलो, और कौन सा? 1350 आ गया। फुटबॉल क्रिकेट हॉकी वाला क्वेश्चन भेजो भाई, फिर कराऊंगा। ग्रुप के अंदर भेजो जरा फुटबॉल क्रिकेट हॉकी वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं भव्या, एक बार इसके टेस्ट के डाउट्स खत्म हो जाए फिर देखते हैं। भेजो ग्रुप के अंदर फुटबॉल क्रिकेट हॉकी वाला क्वेश्चन, अगर करना है तो। सीक्वेंस सीरीज के स्टार्टिंग क्लासरूम असाइनमेंट के छोटे छोटे क्वेश्चन एपी के, बस वो कर लेना अगर करने हुए तो। स्टार्टिंग के कर लेना भाई थोड़े बहुत, सीक्वेंस सीरीज के मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्लास और होम असाइनमेंट से, जो बुकलेट से, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी वेन डायग्राम बना देते हैं।
इन्हें 35, ये आ गई फुटबॉल, ये आ गई हॉकी और ये आ गई क्रिकेट। 35 फुटबॉल खेल रहे हैं जिसमें से सिर्फ 20 सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 20 हो गए, 15 रह गए बस फुटबॉल वाले। 22 आपके हॉकी खेलते हैं, वो पूरे वाला है, पहले और इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। 25 आपके क्रिकेट खेलते हैं जिसमें से 11 सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट ओनली। आउट ऑफ दिस 7 प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। 7 ये हो गया, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। 3 प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, ये 3 हो गया। 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ। 12 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ, तो 7 तो यहाँ आ गए, यानी ये 5 रह गया। अब देखो 20 3 23, 5 12, ये तो 35 पूरे हो गए। हॉकी कितने खेल रहे थे? 22, 5 3 8। अच्छा, क्रिकेट टोटल कितने खेल रहे थे? टोटल क्रिकेट गिवन है कितने खेल रहे थे? 25 प्लेस क्रिकेट, 25 ये हो गया अपने। 7 5 12, 12 और 11, 12 11 हो गए 23, तो यानी यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि 25 पूरे करने थे। और ये कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और हॉकी के लिए 12 22 है, तो ये 12 रह गए। अब क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मेनी प्लेस क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल। क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल, तो क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल ये वाला आ गया। क्या आंसर गिवन था? 2 आ गया, बस 2 आंसर आ गया। सिंपल वेन डायग्राम बनाई, क्वेश्चन सॉल्व। ये लीस्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना भी। हिंट दे देता हूँ, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1/4। ये तो कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा, कि कॉपी पेस्ट में डिवाइड का साइन नहीं उठा रहा। माइनस लीस्ट वैल्यू -d/4 इज इक्वल टू -14, -d/4 इक्वल टू -14। मैक्सिमम वैल्यू जी एक्स की अक्कर कर रही है 3/2 पे, यानी -b/2 है, दैट इज इक्वल टू 3/2। उसके लिए सी कैलकुलेट करना है। टाइम मैनेजमेंट अप्रोक्सीमेट ये है कि भाई फिजिक्स के लिए 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, फिजिक्स के लिए 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। केमिस्ट्री में जितना टाइम बचाओगे उतना ज्यादा टाइम मैथ्स में लगाना पड़ेगा, और मिनिमम मैथ्स में 1 घंटा 15 मिनट तो पेपर में देने ही पड़ेगा। मिनिमम मैथ्स में 1 घंटा 15 मिनट तो पेपर में देने ही पड़ेंगे। केमिस्ट्री को मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट्स दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप 40 में खत्म करोगे आपका ही फायदा, उतना ही टाइम आप मैथ्स को ज्यादा दोगे, क्योंकि मैथ्स टेक ए लॉन्गर टाइम, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, इस वजह से। अब जो सब्जेक्ट वाइज करना है कि पहले मैथ्स करना है, पहले केमिस्ट्री करना है, पहले फिजिक्स करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल टू पर्सनल ओपिनियन। वो एज सच सबके लिए सेम नहीं होता। भाई टारगेट बनाओ अपने, सबसे पहले टारगेट सेट करो कि मैथ्स में जैसे मान लो आपके कल के टेस्ट में 100 में से 50 नंबर ही आए हैं, या 40 ही आए हैं, या 30 ही आए हैं। तो पहले टारगेट सेट करो कि पहले भाई 70 मार्क्स तो लेके आए या 60 तो लेके आए, बेयर मिनिमम टारगेट। पहले 60 नंबर लेके आए, तो 25 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं सवा घंटे में, 20 क्वेश्चन अगर कर लोगे नंबर अच्छे आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम टारगेट बनाते हैं बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। पहले हिट में भी 250 से ऊपर नंबर लेके आने हैं, 270 लेके आने हैं, 280 नहीं। पहले कम के लिए इसको, टारगेट के लिए वो करो भी इतना हो जाए, उसके बाद बियॉन्ड दैट आगे बढ़ेंगे। पहले कम के लिए, बियॉन्ड दैट फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ लेंथी होते हैं अभी क्वेश्चंस। फिजिक्स को 1 घंटे से ज्यादा नहीं दिए जा सकता भाई, फिजिक्स को 1 घंटा मैक्सिमम है ऑन एन एवरेज। द बेस्ट टाइम विच इज, मतलब अगर पेपर के लिए सॉल्व करना है तो दैट इज फिजिक्स फॉर 1 आवर, केमिस्ट्री फॉर 45 मिनट्स एंड मैथ्स फॉर 1 आवर एंड 15 मिनट्स। दिस इज द बेस्ट। 2 4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। केमिस्ट्री 45 मिनट से ऊपर नहीं जा सकती किसी भी हालत में।
किसी भी हालत में केमिस्ट्री नहीं जा सकती 45 मिनट्स के ऊपर इन नो वरीज। मतलब थोड़ा सा यार टारगेट सेट करो। अब देखो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और वो क्वेश्चन आपने 15 मिनट में सपोज करो सॉल्व किया, तो वो बेसिकली आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। चाहे आप उस क्वेश्चन में से +4 ले लो, एक्चुअल में उस क्वेश्चन के किए आपने अगले 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो थोड़ा-सा सेट करो टाइम लिमिट को इस तरीके से कि फर्स्ट आइटरेशन में, जैसे मैथ्स की फर्स्ट आइटरेशन में 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, गलत सबसे कम होना चाहिए। तुक्के नहीं मारने, तुक्के से कहानी नहीं बनेगी, तुक्के नहीं मारने। तो एक्यूरेसी इज द वे फॉरवर्ड, एक्यूरेसी इज द वे फॉरवर्ड। एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा आए, कम से कम गलत हो। सब्जेक्ट डिपेंड करता है भाई, कोई बच्चे CPM का ऑर्डर फॉलो करते हैं। 70% स्टूडेंट्स फॉलोज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन मैथ्स। कुछ बच्चे सबसे पहले मैथ्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट मेजोरिटी फॉलोज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, मेजोरिटी। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है भाई, वो आपको 2-4 टेस्ट दे के पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा सेट है मेथड, वो कोई दिक्कत नहीं। वो आपके लिए धीरे धीरे पता चलेगा टेस्ट देके कि मेरे लिए कौन सा मेथड सेट है। इन टेस्ट में आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट बियॉन्ड 4-5 टेस्ट, 5 टेस्ट दो, फिर फिक्स हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद फिक्स हो जाता है भाई, उसके बाद फिक्स हो जाता है भी ऐसे ही पेपर का। बट वैसे सबसे पहले 2-4 मिनट पेपर को थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक्चुअल में पेपर किस तरीके का है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर, होता ही रहेगा ये तो डिस्कस। अब एक क्वेश्चन भव्या ने भेजा हुआ है, वो करो जरा सॉल्व। 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही है गलत है? कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन C-5 into x square minus 2cx plus C-4 equal to 0, C not equal to 5 definitely quadratic है। Let S be the set of all the integral values of C for which roots of the equation lies in the interval 0 to 2 and other root lies in the interval 0 to 2 and it's। अच्छा वो थोड़ी सी रेपिटेशन हुई है। इसने कहा है कि एक रूट 0 से 2 के बीच में होना चाहिए और दूसरा रूट आपका 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, सही है। Then number of elements in S is, number of elements in S is, सही है। एक रूट 0 से 2, चलो पहले C greater than 5 के लिए थोड़ा सा टेंशन से 0 से 2 और दूसरा रूट 2 से 3। तो पहले ओपनिंग अपवर्ड की बात कर लेते हैं, ओपनिंग अपवर्ड की बात कर लेते हैं। ऐसे ये होना चाहिए, सही है, ये होना चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बताओ भाई क्या करेंगे? डेफिनेटली f(0) और f(2) का साइन ऑपोजिट होगा, तभी 0 और 2 में एक रूट आएगा। तो डेफिनेटली एक कंडीशन तो ये आएगी आएगी f(0) इंटू f(2) लेस देन 0, बिल्कुल। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एनी मोर कंडीशन? देखो ये भी अवॉइड करना है अभी। अब ये नहीं होना चाहिए कि ये 3 से आगे निकल जाए, ये 3 से आगे निकल जाए। -b/2 है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। -b/2 है आपका 0 से 3 के बीच में होगा, -b/2 है आपका 0 से 3 के बीच में होगा। और बोलो।
मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी बिटवीन 3 एंड 0, मस्ट बी बिटवीन 3 एंड 0। सही है, पर फिर भी ये भी ग्राफ बन सकता है कि ये 0 आ जाए, ये 2 आ जाए, ये 3 आ जाए, माइनस बी बाई टू है यहाँ कहीं आ जाए और फिर भी आगे निकल जाइए, फिर भी आगे निकल जाइए। सही है, अगर दोनों केस इकट्ठे लें तो जैसे ये 0 2 3 है, ये भी ग्राफ बन सकता है 0 2 3, ये भी पॉसिबिलिटी है ग्राफ की। यहाँ पे एफ ऑफ 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 नेगेटिव है। सो वी कैन से third condition can be a into f of 3 must be greater than 0. A is here c minus 5. A is here c minus 5. तो जो अगर a नेगेटिव है तो f of 3 भी नेगेटिव चाहिए, अगर a पॉजिटिव है तो f of 3 भी पॉजिटिव चाहिए। ये तीन कंडीशन सफिशिएंट है, तीन कंडीशन सफिशिएंट है। f of 2 into f of 3 लेस देन 0 भी लगा सकते हो, वो भी ठीक है। फिर बेसिकली उसकी भी जरूरत नहीं है, माइनस बी बाई टू है, डिपेंड्स अपॉन 0 to 3। फर्स्ट केस नेगेटिव क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर पॉजिटिव है और 2 के लिए वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ 0 पे नेगेटिव है और 2 के लिए पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है। हाँ, दो कंडीशंस अगर आप ये लगाना चाहें तो ये लगा लो, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, और एक कंडीशन लगा लो एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। ये दो भी सफिशिएंट है, क्योंकि 2 और 3 के लिए भी ऑपोजिट साइन है। क्योंकि अगर साइंस ऑपोजिट आएंगे तो अगर ऑपोजिट आएंगे तो ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा, और अगर ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो बीच में रूट्स आएगा ही आएगा, बीच में रूट आएगा ही आएगा 100%। ये भी दो, बस ये दो कंडीशंस भी सफिशिएंट है इसमें, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0, ये भी सफिशिएंट है, इसमें भी कोई डाउट। हाँ, फिर वर्टेक्स की जरूरत नहीं है अभी, फिर वर्टेक्स हटा दो। वो डिपेंड करता, मतलब कई बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे, कई ऐसे सॉल्व करेंगे, आंसर सेम ही आने, आंसर में डिफरेंस नहीं आने। इसीलिए कह रहा हूं कि रेक्टाफिकेशन काम नहीं आती, समझ के करो, समझना ही जरूरी है। और कोई क्वेश्चन भाई? एनी मोर क्वेश्चन? एक और भेजा, और कौन सा आ गया? एक और भेजा है, ये भी देख लो भाई। क्या है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज ए रिपीटेड रूट, यानी ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0, और बीटा इसका अनदर रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। तो क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2b बाई ए, सॉरी 2 अल्फा इज इक्वल टू 2b बाई ए, अल्फा कितना आ गया? b बाई ए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 अपॉन ए। सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 2b, एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी माइनस 10। क्या निकालना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया 4b स्क्वायर प्लस 20। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4b स्क्वायर प्लस 20 कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई इसमें, अब क्या चीज करनी है देखो, क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे? अल्फा सब्स्टिट्यूट करके बीटा निकालो। बीटा की क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे इक्वल कर लो ना। संचित करा दिया ये क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को डाल दो, क्या आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a। एक से ए कट गया, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5a आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 5a आ गई। सही है। अब इसके बाद क्या करें? ऐसे मिक्स असाइनमेंट तो क्या आएगी? ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है? हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ ए? बी स्क्वायर 5a आ गया। अच्छा, ये इक्वेशंस का तो यूज ही नहीं किया अभी, इस इक्वेशंस का तो यूज ही नहीं किया, इन इक्वेशंस का भी तो यूज करना है। अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाल लो। अल्फा की वैल्यू क्या है b/a, इसको रखो b/a प्लस बीटा क्या आ गया 2b, तो बीटा कितना आ गया 2b माइनस ऑफ b/a, 2b माइनस ऑफ b/a। सही है, बीटा मिल गया। यानी अब क्या किया जाए? अब बीटा को अगर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन सकता है? क्वेश्चन खुल गया, एक मिनट रुको। बी स्क्वायर की वैल्यू 5a है, तो ये कितना आ गया 20a प्लस 20, 20 टाइम्स a प्लस 1, 20 टाइम्स a प्लस 1, बस ये है। a प्लस 1 की वैल्यू चाहिए किसी भी एंगल से, बी स्क्वायर 5a के बराबर है। नहीं, बता दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक रूट कॉमन भी तो है ना, तो इनको माइनस कर लो ए से मल्टीप्लाई करके। एक काम करो ना, ऐसे ही माइनस कर दो, ये कितना आ गया a-1 इंटू एक्स स्क्वायर, और इनको माइनस किया तो ये कितना आ गया +15 इक्वल टू 0। सही है। ए की वैल्यू अगर 1 हो गई फिर तो रूट ही पॉसिबल नहीं है। ए नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स क्या हो गया, अच्छा ये कॉमन रूट आ गया, मान लो ये अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -15/a-1 आ रही है। सही है। और अल्फा की वैल्यू आई थी b/a। हाँ, विंडो वो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अटक रहा है क्वेश्चन, कहाँ से गलती हो रही है देखना भाई जरा। चलो देखते हैं एक बार दोबारा। अल्फा स्क्वायर क्या आया 2b/a, सॉरी, अल्फा आया b/a
और 2 अल्फा आया, अल्फा स्क्वायर आया 5/8। देखते हैं, लेट्स सी। अल्फा स्क्वायर आया 5/8। अच्छा, ए आ जाएगा ना, और अल्फा स्क्वायर हमने अभी भी कैलकुलेट भी किया था, उसकी फॉर्म में भी निकाला था, यहाँ से ए आ जाएगा। हाँ सही है, बस ए आ जाएगा, मैंने अभी तो कैलकुलेट किया था अल्फा स्क्वायर, अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ए माइनस वन इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0 आया। अल्फा स्क्वायर क्या आया, -15/a-1। इसको यहाँ रख दो, ये कितना हो गया, -15/a-1 इक्वल टू 5/a। तो ये हो गया -3, ये कट गया, तो -3a इक्वल टू a-1। सो इट मीन्स 4a इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/4 आ गई। a को 1/4 यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। सही है, सही है, सही है, सही है। a को 1/4 वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, बस सब्ट्रैक्ट कर लो।